हेलो ऑल पीपल, सभी लोगों का स्वागत है मेरी इस वीडियो में। क्या आपको जानना चाहेंगे? आज मैं इसी वीडियो को लेके एक नया एक्सपीरियंस देने वाला हूँ आपको। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप जान के खुश हो जाएंगे। पहली बेहतरीन इन्फॉर्मेशन, आप क्या इंस्पायर होना चाहते हो, लोगों से कुछ सीखना चाहते हैं, हर किसी से कुछ सीख लेना, ये अपने में एक हुनर होता है। अपने में एक हुनर होता है। कोई मतलब अच्छा आदमी हो, गुरु मान लो, एक गुरु जो आपके शिक्षक है, आप उनसे सही सीख लेते हैं। लेकिन आप कोई गलत आदमी देख ले, आप उससे गलत सीख नहीं लेनी चाहिए, बल्कि उससे भी सही सीख कैसे लें मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। फुल क्लैरिटी दूंगा, जानो पूरी इन्फॉर्मेशन। अब ना लोगों को देख के कुछ सीख लेना। लोग कहते हैं कि देख के कुछ कैसे सीख सकते हैं, मैं आपको इस बताऊंगा। देखने का मतलब ये नहीं कि आप किसी की तरफ, समझ रहे हो ना, देखने का मतलब है लोगों की तरफ, ऐसे लोगों की तरफ देखिए जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो कहते हैं यार, एक उदाहरण लेके चलता हूँ बिजनेस का। अगर लोग कहते हैं ना कि बिजनेस नहीं हुआ यार, प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया, लॉस में चला गया, या एक साल में 1 लाख का ही प्रॉफिट हुआ, 1 लाख का ही बिजनेस हुआ है, मतलब 1 लाख का बिजनेस हुआ है, तो उसमें आपको खुशी नहीं है, उसमें आपको दुख है। लोगों को क्या है, जितना मिल जाता है उसमें खुशी नहीं होती है। ये लोगों का दुख ये होता है कि ये भी क्यों मिल गया। आज मैं जानूंगा इस वीडियो में, आप जानोगे कि कम खर्चे में ज़्यादा, कम खुशी में ज़्यादा खुशी कैसे हासिल करें। जानो फुल वीडियो में, ओके। तो आप पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा। तो कहते हैं एक साल में 1 लाख का बिजनेस हुआ। 1 साल में 1 लाख का बिजनेस कोई बड़ी बात है नहीं, बहुत ही छोटी बात है। पर ये लोगों को उससे खुशी नहीं होती है। जाहिर लोग कहेंगे यार, इतना 1 साल में 1 लाख का बिजनेस हुआ, इससे अच्छा मैं नौकरी कर लेता। भाई बिल्कुल सही करता। इससे अगर तूने बिजनेस शुरू किया है, जरूर तू मतलब नौकरी करता 30, 35, 40 हज़ार कहीं भी कमा लेता महीने, मंथली, मतलब तू 2-3 महीने में 1 लाख कमा लेता। सही है, तू नौकरी करके कर लेता। लेकिन नौकरी करके तू कौन होता? नौकर। नौकरी करके कौन होता? नौकर। लेकिन अगर तू अपना खुद का बिजनेस कर रहा है, खुद के एक बिजनेस का मालिक है, तो मतलब तू मालिक है। तुझे कोई ऑर्डर देने वाला नहीं होगा, तुझे कोई कहने वाला नहीं होगा। कंपनी में मालिक की डांट खाओ, जो HR होंगे सबके मतलब अपने से बड़े सभी लोगों का सम्मान करो। सम्मान सबका करना चाहिए, लेकिन हमें खुद का बॉस बनना अच्छा है या फिर दूसरे का नौकर बनना अच्छा है। ये आप सोचिएगा कि बिजनेस हर समय नहीं देता है, तब देता है। ओके, हम एग्जाम्पल लोग कहेंगे यार को थोड़ा सा मतलब क्लैरिटी देता हूँ सीधा सिंपल सवाल में, कि जितना मिल जाता है उसमें उतनी खुशी नहीं है, इतना दुख है, अफसोस है कि ये भी क्यों मिल गया। जितना मिल गया उसमें खुशी नहीं है, ये क्यों मिल गया इसका अफसोस है। अभी इसका अफसोस है, ये क्यों मिल गया। मैं आज आपको कुछ ऐसे लोगों की बात बताने वाला हूँ जिसे आप सोचोगे कि यार क्या कैसे लोगों की बातें लेके बैठ गए। बिल्कुल सही, कैसे लोग। आप मैं एक एग्जांपल दूँ, अगर आपको कहीं से मतलब बिजनेस में 1 लाख नहीं 10 लाख का मान लो प्रॉफिट हो गया, 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, 10 लाख रुपए आपको आ गए। क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि 10 लाख आ गए, अब तो मैं जिंदगी जी लूँगा भाई, सारे काम कर लूँगा, घर ले लूँगा, गाड़ी ले लूँगा, हाँ भाई, घर ले लूँगा, गाड़ी ले लूँगा, सारे काम कर लोगे आप? नहीं कर पाओगे ना। आप कहोगे क्या सर कैसी बातें कर रहे हो, एक गाड़ी ले लेंगे 10 लाख में, अच्छी सी एक गाड़ी नहीं आएगी। आप घर की बात कर रहे हैं, एक प्लॉट नहीं आएगा शहर में। आप क्या मतलब, एक प्लॉट नहीं आएगा शहर में, आप घर लेने की बात कर रहे हो। अब जिंदगी कैसे जी ली जाएगी 10 लाख में? लेकिन 10 लाख में जीने का तरीका सोचो। लोग कहते हैं इनसे हम जी ले, लेकिन उन पैसों से और कुछ खड़ा करना, मतलब उन पैसों से और पैसे कमाना, पैसे से पैसा कमाना, ये एक कला होती है। पैसे से पैसा कमाना, उसके बाद अपनी ख्वाहिशें पूरी करना। लेकिन लोग सोचते हैं इतने पैसों में ऐसा क्यों से हो जाएगा, इतने ही पैसों में हो जाएगा, लेकिन आपको करना आना चाहिए, वो आपको सीखना पड़ेगा। ये एक स्किल्स होती है, स्किल होती है। हर किसी में स्किल्स की कमी है, स्किल्स हमें हर किसी से लेनी चाहिए। मैं बताऊँगा कैसे स्किल्स लोगों से लेनी चाहिए, बिना देखे बिना उससे बात करे स्किल्स लेना सिखा दूंगा मैं यहाँ पे आपको। बिल्कुल सही क्लैरिटी देने दूंगा। मतलब उन लोगों की बात करने से पहले जो लोगों की बात मैं करने वाला हूँ, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप किसी से कुछ सीखते हैं, जैसे यहाँ आज की दुनिया, आज के युग में जैसे मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेसमैन, गुरु हैं और भी जो इंस्पायर लोग होते हैं, बुक्स मान लो, बुक्स, इन सब से लोग सीखते हैं। लोग कहते हैं इनसे पढ़ो, ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इनसे कुछ सीख लो। बिजनेसमैन, इनसे कुछ हाथ में मिला के रखो, ताकि आपको बराबरी
मतलब आपको सीखने को मिले, कुछ ना कुछ सीखने को मिले। अभी सीखने को मिलेगा तो भाई आप कर भी सकोगे। जब सीखोगे तभी तो करोगे, जब आप सीखोगे ही नहीं तो कहाँ से करोगे। ओके, तो मतलब आप उन लोगों से सीखते हो जो लोग सही हैं, काम कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं, उन लोगों से आप सीख रहे हो, बिल्कुल बढ़िया। जो लोग उन लोगों से सीखते हो बिल्कुल बढ़िया, अच्छा क्लैरिटी देते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन एक यहीं पे एक एक्सचेंज कर, जो लोग सही है, अच्छा कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे कहूँगा जो लोग गलत हैं, जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं या फिर करना ही नहीं चाहते। जैसे अगर एग्जाम्पल मैं मान रहा हूँ, एक ऐसा आदमी जो दिन भर क्या करता हो, शराब पी के इधर उधर घूमता हो। आप कहेंगे इससे क्या सीखने की जरूरत है? बिल्कुल, इससे हमें क्या सीखने की जरूरत है। वो शराब पी के क्या करता है, दिन भर जाएगा, घूमेगा, लोग कहेंगे यार, गालियाँ देंगे उसे, लोग गालियाँ देंगे, घर वाले लात मारेंगे। मतलब उसको, आपको ये सीखने की ज़रूरत है, अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे ऐसी ज़िंदगी मिल जाएगी। मैं ये काम करूँगा, मतलब अगर मैं इसका सेवन करूँगा तो मुझे ऐसी ज़िंदगी मिल जाएगी। मुझे लोग मुझे गालियाँ देंगे, घर वाले मुझे, लड़का मुझे मारेगा। उससे हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि मतलब ऐसा होगा, अगर मैं इसका सेवन करता हूँ तो ऐसा होगा, मेरे साथ गलत होगा। मतलब उससे मैंने कुछ सीख लिया कि इसका मुझे सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब इससे मैंने कुछ सीख लिया। हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत होती है। मैंने कहा हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते हुए चलो, इंस्पायर। तो अब मैं चलता हूँ अपने उन लोगों की ओर जिन लोगों की आज मैं आपको बात बताने वाला हूँ, जिन लोगों का आप वो नाम जान के हैरान हो गया। आप कहोगे यार कैसे लोगों की बात लेके बैठ के, सर हम तो किनसे सीखे, आप इन लोगों से सिखा रहे हो। तो मैं उन लोगों का नाम बताना चाहता हूँ। उन लोगों का नाम है मोटू पतलू, बच्चों के फेवरेट कार्टून। आप उन लोगों से क्या सीखना चाहते हो? जैसे मैंने कहा कि आप एक ऐसे आदमी से सीख सकते हो जो कुछ काम ही नहीं करता, जो एक शराबी है या कुछ काम ही नहीं करता, बस घर में खाने के अलावा और पीने के अलावा और कुछ काम ही नहीं करता। और जब आप उस आदमी से कुछ सीख सकते हो तो इनसे क्यों नहीं, ये फिर भी बच्चों के स्टार फेवरेट हैं और इतने मशहूर भी हैं। उन लोगों से आपको क्या सीखने की, जैसे मैंने बताया था ना कि आपको उन लोगों में ये हुनर है कि वो कम खुशी में भी इतनी बड़ी खुशी जाहिर कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी खुशी जाहिर कर लेते हैं। इतनी बड़ी खुशी कि आप अगर इतनी ज़्यादा ग्रो हो जाए ना, फिर भी आप उतनी खुशी जाहिर नहीं कर पाओ जितनी वो लोग कर लेते हैं। और आपको जो चाह रहे हो वो मिल जाए, फिर भी आप उतनी खुशी जाहिर नहीं कर सकते जितना कि वो लोग कर लेते हैं। आप हो गए एग्जाम्पल ही के तौर पे मैं आप देना चाहता हूँ। अगर उनके पास आपने कुछ एपिसोड किसी ने भी देखे हो ना देखे हो, लेकिन सीखने की ज़रूरत होती है हमें हर किसी के। आपको बताना चाहता हूँ कि अगर किसी एक एपिसोड में अगर कोई उनके पास काम लेके आता है, क्या काम, कि भाई मोटू पतलू हमारा ये काम कर दो, हम तुम्हें 10,000 रुपये देंगे, 10,000। भाई वो इतने खुश हो जाते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक, पैसा, बैकग्राउंड म्यूजिक, गाड़ी में घूमने लगते हैं, बड़ी बड़ी पैसों की बारिश होने लगती है, इतनी बड़ी खुशी जाहिर करने लगते हैं। सिर्फ 10,000 रुपये में, 10,000 में आज के यार एक महीने की, एक जो कंपनी में वर्कर होगा उसकी सैलरी, एक चौकीदार की सैलरी 10,000। मतलब ये, और वो इतनी खुशी जाहिर कर लेते हैं। जब वो इतने कम खुशी में, इतने कम पैसों में इतनी ज़्यादा खुशी जाहिर कर सकते हैं, तो आप जो इतनी मेहनत करके कुछ ना कुछ हासिल कर लेते हैं, थोड़ा ही सही या बिल्कुल ना सही, कोशिश आपने की, मेहनत आपने की, आप क्यों नहीं कर सकते? अभी आप क्यों नहीं कर सकते इतनी खुशी जाहिर? जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि एक साल में मान लो 1 लाख का रेवेन्यू हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ है, बिजनेस लॉस में चला गया, या फिर स्टूडेंट है जो मतलब पास आउट नहीं हुआ, या फिर एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं हुआ, या कुछ नहीं हुआ, तो मतलब खुशी कैसे हो सकती? सर आई एम डिप्रेशन, बहुत ही दुख हो गया है। मतलब दुख हो गया आपको, बताओ, जो आप मतलब जी रहे हो, जो आप कर रहे हो, जो आपने मेहनत की, आपको उसकी खुशी नहीं है। जो आपसे हो गया वो आपका दुखी है, आप दुख हो उससे, है। जो आपको मिल गया उससे खुशी नहीं है, जो आपको नहीं मिला अब वो आपको दुख कर रहा है। जो है नहीं उसके लिए क्यों रोना, जो है नहीं उसके लिए क्यों रोना, जो है उसके लिए खुशी मनाओ। जो है नहीं उसके लिए क्यों रोना, जो है उसके लिए खुशी मनाओ, उसके लिए खुशी मनाओ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी एक खुशी से कितने लोगों की खुशी हो सकती है, कितने लोग खुश रह सकते हैं आपकी एक खुशी से। आप अगर खुश रहना चाहते हैं, आपके एक खुश होने से, एक आदमी के खुश होने से कितने लोग खुश हो सकते हैं, आप जानो? बिल्कुल क्यों नहीं जाने। तो अगर आप मान लो एक कंपनी एम्प्लॉयज़ है, मतलब कंपनी के मालिक, या फिर छोटी कंपनी के, आप लॉस में हो गई वो कंपनी, या फिर प्रॉफिट नहीं हुआ, कम हुआ,
आपको तो पैसे देने हैं वर्कर को, एम्प्लॉयज़ को, सबको नहीं, सबको। आप अब डर कर या फिर दुखी होकर क्या जाओ, घर पे जाओ, घर पे फैमिली पूछेगी, फैमिली दुखी, फैमिली जो आपके वाइफ होंगी या फिर आपके मम्मी पापा वो इधर उधर बात फैलाएंगे, वो लोग दुखी, आपके दोस्त दुखी, आपके रिश्तेदार जो होंगे, रिलेटिव्स ज़्यादा करीब, वो दुखी, आपकी फैमिली दुखी। आप कंपनी में जाओगे, जब वर्कर से या फिर अपने एम्प्लॉयज़, अपने डायरेक्टर से बात करोगे, वो लोग दुखी कि आप हमारे क्या कंपनी हमारी सैलरी न घटाते, मतलब सब लोग दुखी। एक आदमी की वजह से इतने लोग दुखी हो गए, कैसे? क्या आपने अभी कभी सोचा है कि एक आदमी की वजह से कितने लोग दुखी हो जाते हैं? आपको बस अपनी खुशी से मतलब रहता है, मतलब दूसरे की खुशी से कोई मतलब नहीं रहता। हमें सब तरफ देखते हुए चलना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जब आप किसी की तरफ देखोगे ही नहीं, भाई मैं अपनी तरफ मैं यही चलूँगा, इसी रास्ते पर चलूँगा, जब आप आसपास नहीं देख के चलोगे तो आप क्या सीख पाओगे, ये बताओ? आसपास नहीं देख के चलोगे तो क्या सीख पाओगे? हमें हर किसी से कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि आप अगर एक आदमी अगर खुश रहे, अगर घर में एक कमाने वाला है, अगर वो ही दुखी हो जाए तो पूरी फैमिली टूट जाती है, पूरी फैमिली टूट जाती है। अगर एक बीमार पड़ जाए कमाने वाला तो पूरी फैमिली टूट जाती है। अगर ज़्यादा दिन हो जाए तो कर्जे में भी डूब जाती है। वैसे ही अगर आप ज़्यादा डिप्रेशन में रहोगे तो आपका बिजनेस और ज़्यादा लॉस में चला जाएगा। आप खुश रहो, इंस्पायर रहो। जो आपका कॉम्पिटिटर है, आप अगर उसे दिखाते हो, जो आपका कॉम्पिटिटर है, आप उसे दिखाते हो कि भाई मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरा लॉस हो गया, मेरा मैं तो नहीं हुआ, मैं तो नहीं हिला, मैं तो अभी खड़ा हूँ, मैं लॉस में नहीं गया, मेरा बिजनेस गया, मैं लॉस में नहीं गया, मेरा बिजनेस गया। मतलब ये होती है सीखने की कला। सीखना हम हर किसी से चाहिए। हमें आपको अब यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि अब मुझे हैप्पी रहना है या सैड, खुश रहना है, दुखी। लोग आप यहाँ पे डिसाइड करके चले जाओ, खुश रहना है, दुखी। और भी आगे की कहानी बताऊँ कि आपको मतलब लोग, मैं कहूँगा ना कि कुछ ना कुछ हमें चलते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ हर किसी से सीखने की ज़रूरत होती है। लोग कहते हैं आप, मुझे उन लोगों के लिए भी काम कुछ सिखाने के लिए, जो लोग कहते हैं ना कि हम तो पैसे वाले हो गए, अमीर हो गए, काम कर लिया, बहुत बिजनेस कर लिया या फिर अच्छी जॉब लग गई, अब मैं छोटे मोटे लोगों के साथ क्यों रहूँ, क्यों वो काम करूँ जो मेरे लिए बने, है ही नहीं। अब पहले किए थे लेकिन अब नहीं। मैं कहता हूँ अगर आप छोटे आदमी के पास बैठ जाते हो तो आप छोटे हो जाते हो, अगर आप बड़े आदमी के पास बैठ जाते हो तो क्या बड़े हो जाते हो? नहीं ना। मैं आपको, जैसे मैंने आपको उनका एग्जांपल लिया था, मोटू पतलू, उनके दोस्त हैं डॉक्टर झटका, चिंगम से झटका, डॉक्टर झटका, ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ऐसे इन्वेंशन किए भाई ने। अगर आज इस युग में होता तो भाई चेंज ही कर देता, बहुत ज़्यादा ग्रो। मतलब वो लोग, और जो चिंगम फुरपुरी नगरिया के इंस्पेक्टर, मतलब इतने बड़े शहर के अकेले इंचार्ज, मतलब वो लोग कुछ भी करने को तैयार होते हैं। कहीं भी कुछ काम करना हो, छोटा काम करना हो, बड़ा काम करना हो, सफाई करनी हो, कुछ भी करना हो, हर किसी के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोग छोटा काम से इतना बड़े काम पे आ जाते हैं। उन्होंने छोटे छोटे काम ही किए, लेकिन वो एक दिन इतने मशहूर हो गए कि आज पूरा शहर उनके लिए तालियां बजाता है। तालियां क्या होता है? तालियां बजाता है। छोटे काम से ही उन्होंने शुरू किया था। अभी जब आप सब चीज़ फिल्म से, इंडस्ट्री से, हर चीज़ से सीख ले सकते हो, मैं कह रहा हूँ इनसे क्यों नहीं ले सकते? अभी इनसे क्यों नहीं ले सकते? वो लोग हर एक छोटा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा था कि आप अगर छोटे आदमी के पास बैठ जाते हो तो क्या छोटे हो जाते हो अभी? और आप किसी बड़े आदमी के पास बैठ जाते हो तो क्या बड़े हो जाते हो? अगर मैं मान के चलूँ, अगर मैं किसी को बिजनेसमैन को सजेस्ट करने जाऊँ, कुछ उससे मतलब कुछ बात करने जाऊँ, उसके साथ बैठने, तो इसका मतलब मैं बिजनेसमैन हो गया, मतलब उसकी लेवल का हो गया? नहीं ना। जैसे आप अगर किसी वर्कर या किसी के पास बैठ जाते हैं तो आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप वर्कर बन गए या फिर चौकीदार बन गए, कुछ भी आप रहते भाई हो। आपने अमीर कैसे रहते हैं ये सीख लिया, स्टाइल करना सीख लिया, अंग्रेजी बोलना सीख लिया, लेकिन ये नहीं सीख पाए कि हमें छोटे बड़े में कभी भेद नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने कहा था ना कि हमें भेदभाव करोगे तो किसी से कुछ नहीं सीख पाओगे, हमेशा किसी ना किसी से कुछ सीखते हुए रहना चाहिए। मैंने कहा था कि आप इनसे कुछ सीखना चाहिए। आप कहोगे सर कैसे कार्टून लोगों की बातें बता रहे? यस
यस मैं बताऊंगा क्यों यार, बढ़िया इंस्पायर है मैं, मुझे उनसे कुछ सीखने को मिलता है, ये नहीं मैं उनसे कुछ सीखने को मिलता है तो मैं ज़रूर, मैं हर किसी को उसको फॉलो करता हूँ जिससे मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। यही भाई बच्चों के फेवरेट है, फिर भी स्टार हैं, उनसे जब आप कुछ सीखते हो, जब आप छोटे लोगों से कुछ नहीं सकते मैं कैसे मानूँ बड़े लोगों से सीख सकते हो, जब आप छोटी किताबों से कुछ नहीं सीख सकते तो मैं कैसे मानूँ आप बड़ी किताबों से कुछ सीख सकते हो, या मैं कैसे मान लूँ कि जब आप छोटा बिजनेस नहीं कर सकते तो बड़ा बिजनेस कैसे मानूँ, मैं कैसे मानूँ जब आप 12th पास नहीं कर सकते तो आप इंजीनियरिंग कैसे कर लोगे। हाँ भाई कैसे कर लोगे, जब आप कुछ ऐसे लोगों से नहीं सीख पाओगे, जो लोग गलती कर रहे हो या सही कर रहा हूँ उनसे गलतियाँ सीख लो कि ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए, उन लोगों से जब ये नहीं सीख सकते तो आप क्या सीख पाओगे। तो आज की क्लैरिटी यही है कि हमें हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने चाहिए। अगर आप रोड पे चलते तो यही सीख लो कि रोड अगर नहीं होता तो मैं कहाँ चलता, मतलब अगर ये रास्ता नहीं होता तो मैं कैसे कहाँ चलता, मुझे कौन रास्ता दिखाता, मतलब अगर मैं जा रहा हूँ इस रास्ते पे और ये नहीं होता तो मैं कहाँ जाता, अगर घर में जा रहे हो दरवाज़ा नहीं होता तो शायद कोई भी आ जा सकता था। हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत होती है, मैं कहता हूँ वो कैसा भी सही कुछ भी सही। तो आज की हम यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए क्योंकि लोग फिर कहते हैं बहुत लंबी वीडियो हो गई। ओके तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं पूरी ये, तो पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू, हृदय की गहराई से वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद।